जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां भीग चुकी थी और छोटे छोटे रास्ते पानी से भर गए थे। जंगल के एक कोने में कोमल चिड़िया अपने परिवार के साथ एक बड़े जादुई कद्दू के घर में रहती थी। वो कोई साधारण घर नहीं था। सालों पहले एक जादुई बेल पर उगे विशाल कद्दू को कोमल और चंदू ने घर में बदल दिया था। बारिश हो या तूफान, कद्दू का घर हमेशा सुरक्षित रहता था। उस दिन कोमल, चंदू, मीना और बबलू घर के अंदर बैठे बारिश देख रहे थे। मम्मा, हमारे कद्दू वाले घर में बारिश की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। हाँ, बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर बिल्कुल सुरक्षित लगता है। तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम का भी एक प्यारा पक्षी हमारी अगली कहानी में आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। क्या पता अगली कहानी में आपका नाम वाला पक्षी सबसे खास किरदार बन जाए। और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय रे हमारी किस्मत, हमारा घोंसला बर्बाद हो गया। कोमल ने खिड़की से बाहर देखा। बादल कौआ, बिजली कौवी और जुगनू बारिश में भीगे हुए खड़े थे। उनका घोंसला आधा टूट चुका था। अरे, इनकी हालत तो बहुत खराब है। चलो बाहर देखते हैं। कोमल को उन पर दया आ गई। कोमल बहन, हमारा घोंसला टूट गया है। ऐसी बारिश में हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। बहुत ठंड लग रही है। कोमल को उन पर दया आ गई। आप लोग बारिश रुकने तक यहाँ रह सकते हैं। हाँ मम्मा, घर तो बड़ा है। बादल और बिजली एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में चमक आ गई। बस आधे घर में रहेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। कोमल ने हामी भर दी। उस दिन सब ठीक रहा। अगले दिन भी सब ठीक था, लेकिन तीसरे दिन से बिजली कौवी का व्यवहार बदलने लगा। ये वाला कमरा तो बहुत अच्छा है। अब से हम इसी हिस्से में रहेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने सामान पूरे घर में फैलाना शुरू कर दिया। मम्मा, इन्होंने तो हमारा खेलने वाला कोना भी घेर लिया और मेरा बैठने वाला स्थान भी। शायद कुछ दिनों की बात है बेटा, लेकिन कुछ दिन बाद। कोमल, अब तुम लोग पीछे वाले हिस्से में रहा करो। क्यों? क्योंकि आगे वाला हिस्सा अब हमारा है। कोमल हैरान रह गई। ये कैसी बात कर रहे हो? हमने इतने दिनों से यहाँ रहकर इसे अपना घर बना लिया है। लेकिन ये तो हमारा घर है। हाँ, हमने आपको रहने दिया था। अब आधा घर हमारा भी है। ये सुनकर पूरा परिवार दुखी हो गया। उधर बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती मिलने आए। उन्हें सारी बात पता चली। ये तो गलत बात है। मेहमान बनकर आए थे और अब मालिक बनने चले हैं। लेकिन बादल और बिजली किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उस रात जब सभी सो रहे थे, मीना की आँख खुल गई। उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? वो धीरे से उठी। बबलू भी जाग गया। दोनों ने देखा कि कद्दू के घर की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही है। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। इस घर का मालिक कौन है? फिर आवाज़ दोबारा आई। इस घर को किसने बनाया? तभी घर की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगी। उनमें दिख रहा था कि कैसे कोमल और चंदू ने छोटे कद्दू को बड़ा किया था, कैसे उन्होंने उसे साफ करके घर बनाया था, कैसे मीना और बबलू उसमें बड़े हुए थे। अगली सुबह मीना और बबलू ने सबको ये बात बताई। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी पूरा घर अचानक चमकने लगा। दीवारों पर वही तस्वीरें फिर दिखाई देने लगी। अब बादल और बिजली भी सब देख रहे थे। इस घर के असली मालिक कोमल और चंदू हैं, जिन्होंने मेहनत की, घर उनका है। पूरा जंगल ये देखकर हैरान रह गया। उसी समय घर के सामने कई पक्षी इकट्ठा हो गए। अब तो सच्चाई सामने आ गई। ये घर शुरू से कोमल का था। किसी की दया का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। बादल और बिजली शर्मिंदा हो गए। हमसे गलती हो गई। लालच में हम बहुत आगे बढ़ गए। अगर तुमने पहले ही सच मान लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मम्मा, पापा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जुगनू भी सिर झुकाकर खड़ा था। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। बादल और बिजली ने अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने
किसी की चीज पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और कोमल का जादुई कद्दू वाला घर फिर से हंसी और खुशियों से भर गया। मम्मा, अच्छा हुआ हमारा घर बच गया और जादुई घर ने सच्चाई भी बता दी। बेटा, सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। सभी मुस्कुराने